हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स अकेडमी। आज का वीडियो राजस्थान के स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी सौगात, बहुत दिनों से इंतजार कर रहे स्टूडेंट, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एग्रीकल्चर के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब के लिए आरपीएससी की तरफ से बहुत बड़ा बिग अपडेट 1014 वैकेंसी आरपीएससी ने असिस्टेंट इंजीनियर के लिए नोटिफिकेशन निकाला है। जैसा कि आपको पता चला होगा कि अभी कुछ ही देर पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग का 2024-25 का ये विज्ञापन संख्या 10 किस चीज के लिए आज आया है 5 अगस्त को, जिसमें डिटेल 1014 वैकेंसीज पीएचईडी, पीडब्ल्यूडी, डब्ल्यूआरडी, पंचायत राज, इन सब के लिए वैकेंसीज निकाली हैं। आज के इस वीडियो में हम मेन पॉइंट को कवर करेंगे कि कौन कौन सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले आप वैकेंसीज देख लें कि सबसे पहले यदि आप देखेंगे तो पीएचईडी में असिस्टेंट इंजीनियर के लिए आपको 365 वैकेंसीज का ये आगाज हुआ है। 365 वैकेंसीज सिविल के लिए, और वही यदि पीएचईडी में जैसा आपको पता है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की कंबाइंड वैकेंसी आती हैं, तो वहां पर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए 101 वैकेंसीज उन्होंने पीएचईडी में रखी हैं। यदि आप पीडब्ल्यूडी की बात करें तो एक्सक्लूसिवली सिविल के लिए 125 वैकेंसी, और पीडब्ल्यूडी में कोर इलेक्ट्रिकल के लिए जो केवल इलेक्ट्रिकल के लिए हैं वो 20 वैकेंसीज हैं। सिमिलरली यदि डब्ल्यूआरडी के लिए असिस्टेंट इंजीनियर आप देखेंगे सिविल ब्रांच के लिए तो 156, और डब्ल्यूआरडी में यदि कोर मैकेनिकल की ब्रांच की आप वैकेंसी देखेंगे तो आपके पास में टोटल 7 वैकेंसी हैं। इसी तरीके से लास्ट पंचायत राज में सिविल और एग्रीकल्चर के लिए 240 वैकेंसी है। मतलब यदि इनमें से मैं कोर सिविल की बात करूं, 1014 टोटल वैकेंसी थी, कोर में सिविल की बात करूं तो 646 वैकेंसीज ऐसी हैं जो कोर सिविल की हैं। कोर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो वो 20 वैकेंसी हैं, कोर मैकेनिकल की बात करें तो वो 7 वैकेंसी हैं। लेकिन क्योंकि कुछ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की कंबाइंड है तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की कंबाइंड 101 वैकेंसी हैं, और सिविल और एग्रीकल्चर की भी कुछ वैकेंसी कंबाइंड हैं तो वो वैकेंसीज 240 हैं। इस तरीके से पूरा ये 1014 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और हर बार की तरह ये बहुत सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने कहा है कि वही स्कीम रहेगी जो पिछले एग्जामों में स्कीम रही थी। एग्जाम की स्कीम क्या, पहले वो प्री करवाते हैं, फिर वो मेंस करवाते हैं, फिर उसके बाद में वाइवा का मतलब है कि इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू होता है। यदि हम प्री के एग्जाम की बात करें तो आपको पता है कि प्री, मेन और उसके बाद में इंटरव्यू आपका होना है। प्री में यदि हम बात करें तो 2 सेक्शन में पेपर आता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। आपको पता है सेक्शन ए में आपके पास में जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, इट्स ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड कल्चर, इससे रिलेटेड मतलब जनरल साइंस दैट इंक्लूड्स द बेसिक जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, राजस्थान का जीके, आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स राजस्थान, और बेसिक करंट अफेयर को रिलेट करते हुए नेशनल लेवल का जीके। इस पेपर में आपके 200 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें आपसे 2 घंटे में 120 मिनट में 200 मार्क्स का पेपर आपको अटेंड करना होता है। एक कंपलसरी पेपर है, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो या कोई भी ब्रांच हो, सभी बच्चों को पेपर देना होता है। इसके बाद में जो इसका सेक्शन बी होता है, उस सेक्शन बी में आप अपनी ब्रांच स्पेसिफिक पेपर को देते हैं। यदि आप सिविल से हैं तो सिविल का पेपर देंगे, इलेक्ट्रिकल से तो इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल से तो मैकेनिकल का, एग्रीकल्चर से तो एग्रीकल्चर का। और इस पेपर में भी 200 मार्क्स का पेपर 2 घंटे के अंदर आपको सॉल्व करना होता है। ये दोनों के दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं, और इस तरीके से आपका प्री का एग्जाम होता है। जब आप प्री के एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आ जाती है मेंस की बारी, जो कि आपके पास में देखो यहां पर लिखा हुआ है, ये पेपर्स लिखे हुए हैं, और यहां पर आपके पास में ये हो गया प्री। अब आ जाता है मेंस एग्जामिनेशन। जितने भी बच्चे जो प्री को क्वालिफाई करते हैं उनके लिए मेंस का एग्जामिनेशन है। द रिटन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पेपर्स विच विल बी कन्वेंशनल टाइप। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां के जो पेपर होते हैं वो कन्वेंशनल टाइप पेपर होते हैं। कैंडिडेट मस्ट टेक ऑल द कंपलसरी सब्जेक्ट एंड एनी वन ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लिस्टेड बिलो ईच ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट विल हैव 2 पेपर्स, द टाइम अलॉटेड फॉर ईच पेपर शैल बी। क्योंकि आपको पता है कि ये जो कन्वेंशनल पेपर आपके पास में होते हैं वहां पर उन्होंने कंपलसरी और ऑप्शनल, कंपलसरी का मतलब है ये 2 पेपर तो सबको देने हैं, और ऑप्शनल का मतलब है कि अपनी ब्रांच स्पेसिफिक देना है। मेंस में जो 2 पेपर होने हैं, एक तो होना है हिंदी का, एक होना है सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग का। 100 मार्क्स के दोनों पेपर होने हैं। यदि हम बात करें ऑप्शनल पेपर की, तो ऑप्शनल पेपर में क्या होता है, पेपर 3 एंड पेपर 4, एनी वन सब्जेक्ट ऑफ द ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट। जो ये 4 ब्रांचेज हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और एग्रीकल्चर, इसके 2 पेपर होते हैं। मतलब सिविल के भी 2 पेपर होंगे, इलेक्ट्रिकल के भी 2, मैकेनिकल के भी 2 और एग्रीकल्चर के भी 2। इस तरीके से ये आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट के 200 मार्क्स का ये हर पेपर होता है। इस तरीके से देखो 200 और 200 400,
100 हिंदी के और 100 सोशल एस्पेक्ट के, 600 मार्क्स का आपके पास में क्या हो जाता है, टोटल आपका कंपलसरी पेपर हो जाता है, मेंस का पेपर हो जाता है। अब जो बच्चे मेंस को क्वालिफाई करते हैं उनका फिर इंटरव्यू होता है। आरपीएससी की गाइडलाइन है कि मैक्सिमम मार्क्स जो हो सकते हैं इंटरव्यू के लिए वो 12% हो सकते हैं, इसलिए 72 मार्क्स का 12% ऑफ 600, 72 मार्क्स का ये लोग इंटरव्यू करवाते हैं। तो आपको ये आगे मिल जाएगा, देखिए लिखा हुआ है, कैंडिडेट वो ऑब्टेन सच मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द रिटन टेस्ट ऑफ द मेन एग्जामिनेशन एज मे बी फिक्स्ड बाय द कमीशन इन देयर shall be summoned by them the interview, provided that no candidate who failed to obtain the minimum 35% marks in each of the 2 compulsory paper and minimum of 40% marks in the aggregate shall be called for the commission for the interview which arises 72 marks। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे फेल भी हो जाते हैं। होता क्या है कि जो आपके पास में जो ये कंपलसरी पेपर हैं दोनों, इन कंपलसरी पेपर में मिनिमम 35% मार्क्स आने चाहिए और एग्रीगेट तरीके से 40% मार्क्स आने चाहिए। जिन बच्चों के ये मार्क्स आते हैं और वो ऊपर से शॉर्ट लिस्टेड होते हैं इंटरव्यू के लिए, जो कि 72 मार्क्स का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तभी जाके वो उस इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं जब उनके मिनिमम ये मार्क्स रहे हों, एग्रीगेट 40% रहे हों और इंटरव्यू की लिस्ट में वो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, जो इसका पहला पॉइंट है। इस तरीके से इन्होंने सारे के सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, क्या छूट रहेगी, कितना रिलैक्सेशन एज में रहेगा, ये सारी की सारी कहानी चलेगी। प्रीवियसली आपने देखा होगा कि जब भी आरपीएससी की वैकेंसी आती है वो 3-4 साल का प्रोसेस होता है। 1 साल नोटिफिकेशन आता है, 6-8 महीने 10 महीने बाद 12 महीने बाद में उसका प्री होता है, अगले साल फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर ज्वाइनिंग आती है, 3-4 साल लग जाते हैं। लेकिन प्रोएक्टिवनेस को देखते हुए मेरे को ऐसा लगता है कि इस बार ऐसा होने वाला नहीं है, लगभग 2-1 साल में सारा का सारा प्रोसेस हो जाएगा। 2 साल में हो, 2.5 साल में हो, 1.5 साल में हो, अल्टीमेटली आपको अच्छे से तैयारी करनी है। जितने भी बच्चे जो इस एग्जाम को ढंग से देना चाहते हैं उन सब के लिए हिंदी, सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्निकल के पेपर ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि आप इसको जनरल तरीके से इस पेपर को नहीं निकाल सकते। यहां पर प्री की कहानी बिल्कुल अलग चल रही है और मेंस की कहानी बिल्कुल अलग चल रही है। तो इस तरीके से यदि आप इसको देखेंगे, सारे के सारे नियम आप पढ़ लेंगे, तो आपको सारी की सारी डिटेल इसमें पता चल जाएंगे। आने वाले वीडियो में मैं इससे रिलेटेड, इससे फैक्ट एंड फिगर्स, इसकी कट ऑफ एंड ऑल, इससे रिलेटेड जितने भी डिटेल होंगी वो मैं आपके साथ में दूसरे वीडियो में चर्चा करूंगा कि प्रीवियस आरपीएससी की वैकेंसी में क्या कट ऑफ रही, क्या मार्क्स रहे, कैसे चले, और ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आरपीएससी के एएन के एग्जाम को निकाल सकें। ध्यान रहे, जितने भी फ्रेशर बच्चे हैं उन सबका कंपटीशन उन सारे बच्चों से होने वाला है जो ऑलरेडी किसी डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर या अन्य पद पर कार्यरत है, क्योंकि उन बच्चों का भी ड्रीम जॉब है कि गजेटेड पोस्ट, 5400 पे ग्रेड की पोस्ट इतने अच्छे डिपार्टमेंट में, पीएचईडी, पीडब्ल्यूडी, डब्ल्यूआरडी, पंचायत राज में लेने के लिए हर बच्चा इसके लिए फाइट मारेगा। तो नए बच्चे और पुराने बच्चे जो जॉब कर रहे हैं वो भी आपके साथ लगेंगे और पुराने बच्चे भी तहे दिल से मेहनत करेंगे, ताकि वो जेईएन से पता नहीं कब प्रमोट होंगे, वो फटाफट यहां से आगे अपनी लाइफ को ग्रो दे सकें। तो विश यू ऑल द बेस्ट विशेज, आप अच्छे से तैयारी करें आने वाले दिनों में, और यदि आपके दिमाग में कोई सवाल है तो वीडियो के कमेंट में डालें, ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में उस कमेंट को कवर कर सकूं। और मैं आने वाले वीडियो में इसकी कट ऑफ, इसका एनालिसिस, प्रीवियस ईयर के टॉपर्स, टॉपर टॉक, उन सब के साथ में हम आपके साथ में चर्चा करेंगे। वंस अगेन ऑल द बेस्ट फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ इंजीनियर्स अकेडमी एंड निम्बस लर्निंग। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.